की साहबजादियों के साथ अल्लाह ने हुजूर को साहबजादे भी अता किए। जनाब कासिम, जनाब इब्राहीम, ये करीम आका अलैहिस्सलाम के जितने साहबजादे थे, ये चंद चंद महीने, चंद चंद अयाम दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारने के बाद विसाल कर गए। अब अल्लाह ने हुजूर को बेटे अता क्यों किए, हुजूर को औलाद क्यों दी, और फिर देने के बाद सरकार की बेटियां रहीं, बेटे क्यों न रहे, इसके अंदर क्या हिकमत थी, और फिर कुरान में जो अल्लाह ने जिक्र किया इसके अंदर क्या हिकमत है, इसको थोड़ा समझें। सरकारे दो जहां जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटियां और बेटे दिए। आप इल्म शख्सियात बैठी हैं यहाँ पर, ये समझें बंदा जब दुनिया में आता है ना, और जब वो दुनिया से चला जाता है तो वो अपनी विरासत में जो कुछ भी छोड़ता है ना, तो उसकी औलाद में से जितने भी लोग होते हैं उसकी छोड़ी हुई विरासत के वारिस होते हैं, उनमें विरासत तकसीम होती है। फिर वो कुछ चीजें होती हैं जिनकी निस्बत बाप की वजह से बेटों की तरफ होती है। सरकार अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पे अल्लाह ने खत्म नबुव्वत की दस्तार सजाई, हुजूर ने खत्म नबुव्वत, अल्लाह ने खत्म नबुव्वत का ताज रखा, और इस ताज रखने के अंदर जो हिकमत थी वो खत्म नबुव्वत की, वो ये थी कि अब हुजूर के बाद कोई और नबी नहीं आएगा। अगर हुजूर के साहबजादे दुनिया में कायम रहते, जनाब कासिम, जनाब इब्राहीम, ये अगर कायम रहते, हुजूर के जितने साहबजादे थे अगर इनमें कोई जिंदा रहता तो मुमकिन था कि सरकार के साहबजादों की जिंदगी में अगर हुजूर विसाल फरमा जाते तो मुमकिन था कि फिर लोग सरकार के बाद उनके साहबजादों को नबी मानते, और अगर उनको नबुव्वत ना मिलती तो फिर एतराज खड़ा होता। लोग ये बातें करते कि देखें जी यकूब का बेटा था वो यूसुफ, अल्लाह ने उसको नबुव्वत दी, इब्राहीम का बेटा था इस्माइल, अल्लाह ने उसको नबुव्वत दी, अल्लाह ने ज़करिया को नबुव्वत दी, याह्या को नबुव्वत दी, जनाब अय्यूब के साहबजादों को नबुव्वत दी। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जो साहबजादे हैं अल्लाह इनको नबुव्वत देता, अब ना देता तो फिर हुजूर की औलाद के लिए ये बात एक ऐब की तरह समझी जाती। मालिक कायनात ने चूंकि हुजूर का घराना जो बेमिसल और बेमिसाल बनाया था, मालिक को ये कभी कतन पसंद न था कि मेरे महबूब के बाद हुजूर के साहबजादे हों और लोग उनकी तरफ कोई तान करते हुए ये बात करें कि बाप नबी था बेटा नबी क्यों नहीं है। इस वजह से खालिक कायनात ने हुजूर की बेटियों को हयाती अता फरमाई और हुजूर के साहबजादों को कुछ अयाम के बाद अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। अब कुरान में इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब नबी जो है ये तुम में से मर्दों के किसी के बाप नहीं है, लेकिन ये अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। अच्छा, जो नबी होता है उसके रुतबे में और रसूल के रुतबे में खालिक कायनात की तरफ से जो जिम्मेदारियां दी होती हैं इनके अंदर मरातब के अंदर थोड़ा बहुत फर्क है। रसूल और नबी के मामले में अल्लाह ने ये जो मुख्तलिफ दर्जे रखे हैं रसूल और नबी का, कि एक नबी ऐसा होता है जो फकत नबी होता है रसूल नहीं होता, और एक नबी ऐसा होता है जो नबी भी होता है और रसूल भी होता है। और वो कौन होता है? फरमाया जिसको अल्लाह नबूवत दे और नबूवत के साथ साथ अल्लाह अपने उस नबी को शरीयत के जो कवानीन हैं वो पिछली साबिका शरीयतों से हट के अल्लाह और अता करे। मैं समझाने के लिए सादा लफ्जों में ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह किताब भी अता करे, शरीयत के कवानीन भी अता करे। फरमाया उसका रुतबा और एक नबी का रुतबा, इनकी जिम्मेदारियों और मरातब में जो अल्लाह ने रखा है। अल्लाह ने फरमाया ये मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। तो मतलब समझ आ गया कि जी अल्लाह के रसूल हैं, तो रसूल जो है वो तो बाकी भी नबी आए हैं वो भी रसूल होते थे। जैसे बनी इसराइल की कौम के अंदर बयाक
वक्त कई कई बस्तियों के लिए अलग अलग अल्लाह ने नबियों को मुंतखब किया था। तो फरमाया कि किसी के ज़हन में शायबा पैदा ना हो कि चलो जी ये अल्लाह के रसूल हैं, हो सकता है इनके बाद कोई नबी आ जाए। तो मालिक की कायनात ने फिर अगला जुमला इरशाद फरमा दिया, फरमाया ये अल्लाह के रसूल हैं मगर खातमुन नबिय्यीन हैं कि जब रसूल आ गए हैं तो रसूल के आने के बाद नबी आने का भी तसव्वुर किसी के ज़हन में पैदा ना हो। इस वजह से फरमाया मेरा महबूब ये रसूल भी है, नबी भी है, और नबी भी वो है फरमाया जिस पर खत्म नबूवत का दरवाजा बंद है। अब इनके बाद किसी और नबी ने नहीं आना। देखें कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वदानियत बयान फरमाई कि महबूब इनसे फरमा दें कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की औलाद है ना आगे किसी ना कोई उसी की औलाद है, यानी ना वो जना गया और ना वो किसी को जनता है। अब यहाँ पर मालिक ने अपनी तौहीद बयान की, लेकिन कुरान के एक और मुकाम पर अल्लाह इरशाद फरमाता है, फरमा कान अलिर रहमानी वलदुन फन अव्वलुल आबिदीन। फरमा महबूब इनसे फरमा दें कि अगर खुदा का कोई बेटा होता, खुदा की कोई औलाद होती, कोई वलद होता तो फ़ाना अव्वलुल आबिदीन, तो मैं चूंकि इतना रब के करीब हूँ तो फिर वो मैं होता। लेकिन जब रब को अपनी वादानियत में किसी और की शराकतदारी पसंद नहीं है तो जाहिर है मालिक के कायनात ने जिसे महबूब बनाया है उस महबूब की नबूवत में वो किसी और की शराकतदारी कैसे पसंद कर सकता है। जब महबूब बेऐब बनाया है, बेमिसाल बनाया है, बेमिसाल बनाया है, तो फिर कायनात का कोई काना, कोई दज्जाल, कोई लानती उठकर मेरे आका करीम की नबूवत के बारे में डाका डालते हुए ये बात करे कि मैं जी ज़िम्मी नबी हूँ, मैं उम्मती नबी हूँ, मैं नबूवत के मामले में शराकतदार बन के आया हूँ। जैसे खुदा की वदानियत में कोई उसका शरीक नहीं है, ऐसे ही मेरे महबूब की खत्म नबूवत में भी कोई उसका कोई शरीक नहीं है। जिंदाबाद। अच्छा अब अगली बात सुने, ये तो बात होगी थोड़ी सी खत्म नबूवत के हवाले से जो अकीदतन हमारे लिए लाजिम थी, और इसको याद रखना, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना, खत्म नबूवत पर कामिल अकीदा रखना, ये बात ज़हन में रखें। जिस तरह जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है ना, क्या लेना जरूरी है? जब तक सांस चल रहा है तो बंदे को क्या कहेंगे, ये बंदा मरा हुआ है या जिंदा है? जिंदा है ना। जिस तरह जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, इसी तरह ईमान कामिल और उस कामिल ईमान को बचाने के लिए हर एक सांस के साथ अपने नबी की खत्म नबूवत और नमूस रिसालत पर पहरा देना भी जरूरी है। इससे अगला जुमला मैं बोलूं, हमारे लिए 24 घंटों में दिन के अंदर कितनी नमाजें फर्ज हैं जी? और हज जिंदगी में कितनी मर्तबा बंदे पर फर्ज है जी? एक मर्तबा। अच्छा ज़कात साल में कितनी मर्तबा फर्ज होती है बंदे पर? यानी पूरा साल गुजरेगा माल पर तो एक बार वो क्या करेगा, साहिब निसाब है तो क्या करेगा, ज़कात देगा। अच्छा रोजे रखना जिंदगी के अंदर पूरे साल में कितने महीने फर्ज हैं जी? एक महीना फर्ज है। नमाजें हम हर वक्त तो नहीं पढ़ते, जब टाइम होगा 5 वक्त नमाज का तो 5 टाइम में हम क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। जो रोजे फर्ज हैं वो पूरे साल तो नहीं है, जब वो महीना रमजान का आएगा तो हम क्या करेंगे, रोजे रखेंगे। अच्छा हज पूरे साल में तो फर्ज नहीं है, जब हज का महीना आएगा तो साहिब निसाब बंदे पर एक मर्तबा साल में हज करना, जिंदगी में हज करना फर्ज है। मगर सरकार दो जहां जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये बात आज अपने ज़हन में बिठा लो, हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देना और हुजूर की नमूस रिसालत पर पहरा देना ये दिन में 5 मरतबा जरूरी नहीं है, ये साल में एक बार भी फर्ज नहीं है।
ये आपकी आने वाली सांस और अंदर जाने वाली हर एक एक सांस पर हुजूर के हर कलमा गो बंदे पर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमू से रिसालत और खत्म नबूवत पर पहरा देना हर आने और जाने वाली सांस पर हमारे लिए फर्ज है। और जो ये फर्ज निभाता है उस पर खालिक के कायनात कितना करम फरमाता है। सरकार अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत शम्मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वो सहाबी हैं जब इन्होंने शहादत का रुतबा पाया था ना, इनका जनाजा नहीं पढ़ाया गया। क्या नहीं किया गया? जनाजा नहीं पढ़ाया गया। ये सहाबी हैं जिनका जनाजा नहीं हुआ। हालांकि जनाजा क्या है? फर्ज किफाया। गुस्ल, कफन, जनाजा, तदफीन, ये जो रहने वाले लोग होते हैं आसपास, उनके ऊपर क्या है? ये फर्ज किफाया। अच्छा, सरकार का दौर मुकद्दस भी है, हुजूर की हयात तय्यबा में इनकी शहादत हुई, लेकिन इनका जनाजा नहीं पढ़ाया गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया? इनको इनाम कितना बड़ा मिला कि जनाजा पढ़ाने की जरूरत ही पेश नहीं आई। इनाम इतना बड़ा मिला कि जनाजा पढ़ाने की इनकी जरूरत भी पेश नहीं आई। हुजूर के ज़ाहिर हयात तय्यबा की बात है। सरकार दो जहां जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गुलाम हजरत शम्मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस पर हुजूर की इज्जत और तकरीम पर पहरा देते हुए मैदान में गज़वे के अंदर मौजूद हैं। कुफार के साथ मुकाबला छिड़ा हुआ है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये गुलाम है, हाथ में तलवार है, मेरे आका का पहरेदार है। उधर सामने यहूदी खड़े हैं, नसरानी मजूसियों की सफ़े हैं, मुशरिकीन खड़े हुए हैं। आज तहिया करके आए हैं कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मुसलमानों के नबी का नामो निशान मिटा के आएंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल यानी शहीद करके आएंगे। आज के बाद इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, आज के बाद इनका कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, आज के बाद इनका नाम चूमने वाला कोई नहीं होगा, आज के बाद इनका नारा लगाने वाला कोई नहीं होगा। पर मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी के सहाबा पर, हुजूर के गुलामों पर। जहां हुजूर के गुलाम मौजूद हो हयात तय्यबा में, ये तो आज का जमाना है। बड़े बड़े लोग आए, लोगों ने बड़ी बड़ी कोशिशें की, कभी मेरे आका करीम की नमूस रिसालत के मामले में आइन के अंदर तरमीम करने की, कभी खत्म नबूवत के मामले में तरमीम करने की। आज 1450 बाद अगर मेरे आका करीम के गुलामों का ये आलम है, अगर टांगों में ताकत नहीं है, व्हील चेयर पे बैठने वाला एक बुजुर्ग है, वो दुनिया की रीत रिवाज भूल जाता है, अपने बच्चों की जान की परवाह नहीं करता, अपनी परवाह भी नहीं करता। 1450 साल के बाद आने वाले गुलाम में उनके इश्क और मोहब्बत का ये आलम है। वो अपना घर बार छोड़ देते हैं, फैजाबाद की सरजमीन जाकर सजा लेते हैं। कई जवानों पर जनाब 14,500 तक शैल बरसाए जाते हैं, सीनों पे गोलियां मारी जाती हैं, मगर वो मैदान छोड़कर भागने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? वो कहते हैं कट जाएंगे, मर जाएंगे, मगर अपने जीते जी अपने महबूब की खत्म नबूवत पर आंच नहीं आने देंगे। कहने लगे या रसूल, हाथ चौक के जवाब दो ना जरा, जिंदाबाद। आज के दौर के गुलामों में, उनके इश्क में और उनकी मोहब्बत में ये वुसअतें और ताकत है। वो ज़माना तो मेरे आका का ज़माना है, हुजूर ज़ाहिरी तौर पर मौजूद हैं, सहाबा मेरे आका करीम को देख कर जीते हैं। उनका सांस भी तब चलता है जब रुखे मुस्तफ़ा देखते हैं, उनकी भूख प्यास भी तब मिटती है जब रुखे मुस्तफ़ा का दीदार करते हैं। हजरत सिद्दीक जैसे गुलाम, फरूक जैसे गुलाम, उस्मान
उमर जैसे, अली अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे, तलहा जुबैर जैसे, कतादा जैसे, ये सारे बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा मेरे आका करीम के गुलाम मौजूद हैं। अब याद करें हजरत शमास मैदान में मौजूद हैं। सहाबा मुनाफिकीन और मुशरिकीन के साथ जंगो जदाल में मसरूफ हैं। किताल हो रहा है, उधर दुश्मन कट के गिर रहे हैं, इधर सहाबा शहीद हो रहे हैं। मेरे आका करीम की ज़ात अक़दस इस जगह पर मौजूद हैं। हुजूर अपने खेमे में हैं। दुश्मनों ने एक जनाब प्लानिंग तैयार की, चलते हैं जनाब मुसलमानों को चकमा देकर उनके जनाब नबी के आस्थाने पे, उनके जनाब क़याम गाह पे हमला करते हैं ताकि आज काम तमाम हो जाए। अब ये भागे हैं, सब जंग में मसरूफ हैं। मेरे आका का गुलाम जिसका नाम हजरत शम्मास है, जब देखा दुश्मन का रुख मेरे आका की तरफ है, फरमाया जब तक जिएंगे मर तो सकते हैं मगर अपने जीते जी अपने आका पर थोड़ी सी आंच भी नहीं आने देंगे। कहने लगा मर तो जाऊंगा, अपने जान के आखिरी कतरे पर, लहू के आखिरी कतरे पर अपने महबूब की नमूज की मुहाफजत करूंगा, हाफिज बन के खड़ा होऊंगा। अब जनाब वो दौड़े, हजरत शम्मास अकेले हैं, मेरे आका की जात की ढाल बने हुए हैं। दुश्मन का तीर आता है, शम्मास का सीना है। दुश्मन की तलवार आती है, शम्मास का सीना है। दुश्मन का नेजा आता है, शम्मास का सीना है। चारों जनाब घूम घूम के भागते और दौड़ते हुए हजरत शम्मास मेरे आका का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हुजूर की तकरीम की मुहाफ़ज़त कर रहे हैं। मेरे आका करीम के मुहाफ़िज़ बने हुए हैं। अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी दी, जंग खत्म हो गई। ग़ज़वे में मुसलमानों को अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई, जंग खत्म हो गई। लोग सारे जनाब मुशरिकीन के कट गए, जो बचे थे वो जंग छोड़कर मैदान छोड़कर भाग गए। अब मुसलमानों के जो सहाबा थे, हुजूर के जो गुलाम थे जो शहीद हुए, उनके लाशों को इकट्ठा किया जा रहा है, जस्ते खाकी को इकट्ठा किया जा रहा है, सब का जस्त रखे गए। मेरे आका करीम ने फरमाया जाओ मैदान में ढूंढो, मेरा एक गुलाम है जिसका नाम शम्मास है, उसका लाशा मेरे पास लेकर आओ। हजरत शम्मास का लाशा ढूंढा गया, मेरे आका करीम की बारगाह में लाया गया, हुजूर के सामने रखा गया। सरकार ने फरमाया सफ़े बनाओ, बाकी लोगों का जनाजा पड़ा गया। फरमाया मेरे शम्मास को ले आओ, लाया गया, जस्ते खाकी सामने रखा गया। मेरे हुजूर ने फरमाया कब्र तैयार करो, कब्र तैयार हो गई, मकान तैयार हो गया। हुजूर ने फरमाया चलो चल के इसको दफन करते हैं, अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। सहाबा ने 10 बर्दाश्त की, या रसूल अल्लाह कफन दिया है, अब फरमाया तो इसका जनाजा बाकियों का पढ़ाया गया, इसका जनाजा सरकार ने फरमाया शम्मास को बगैर जनाजे के दफन किया जाएगा। या रसूल अल्लाह इसकी वजह क्या है? मेरे आका करीम ने फरमाया जंगे तुमने भी लड़ी हैं, जंग आज शम्मास ने भी लड़ी है। आज तुम भी तलवार चलाने वाले थे, शम्मास भी तलवार चलाने वाला था, नेज़े तुमने भी फेंके, नेज़ा मेरे शम्मास के हाथ में भी था, तीर तुमने भी बरसाए, तीर मेरे शम्मास के हाथ में भी थे, मगर तुम मुशरिकीन से लड़ रहे थे, इधर शम्मास मेरी नमूज की हिफाजत कर रहा था। फरमाया चारों जानिब जब लोगों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, मेरा अकेला शम्मास मेरी चारों जानिब दौड़ दौड़ के मेरे जनाब नमूज की तकरीम की मुहाफिज बन के हिफाजत करता रहा। दुश्मन का हर आने वाला वार अपने सीने पे बर्दाश्त करता रहा। फरमाया मेरे रब ने इनाम शम्मास को आज इतना बड़ा दिया है कि आज शम्मास को जनाजे की भी दुआ के भी हाजत नहीं। फरमाया उसकी वजह क्या है? सरकार ने फरमाया भी बताओ, जनाजा मर्द मोमिन का, कामिल मुसलमान का, दुनिया से जाने वाले कलमा गो का किस वजह से पढ़ा जाता है? इसलिए कि ताकि उसके जो गुनाह होते हैं वो माफ हो जाए। जी या रसूल अल्लाह, फरमाया जनाजा पढ़ा जाता है इसलिए ताकि जो मरने वाला है उसके दर्जात बुलंद हो जाएं। जी या रसूल अल्लाह, फरमाया दुआएं इसलिए उसके लिए मांगी जाती हैं कि अल्लाह उसको जन्नत में आला से आला मकाम अता करे। जी या रसूल अल्लाह, फरमाया मेरे शम्मास ने आज जो काम किया है यहाँ मेरी नमूज की हिफाजत करके अल्लाह ने इसको मकाम इतना ऊंचा दे दिया, इतना ऊंचा दे दिया कि जिस मकाम पर शम्मास फायद हो चुका है वो आखिरी मकाम है, उसके बाद कोई मकाम ही नहीं बचा।
उसके बाद आगे कोई और मकाम ही नहीं बचा। भाई जनाजा आप किस लिए पढ़ें जिस मकाम पर फकत सरकार की नमूज की हिफाजत करते करते हजरत शमास पहुंच चुके हैं, अब इससे आगे कोई और मकाम ही नहीं बचा। फरमाया ये सिला अल्लाह ने इस वजह से दिया कि हजरत शमास ने हुजूर के आयात तय्यबा में सरकार की तकरीम, हुजूर की नमूज की हिफाजत करके इतना काम किया कि अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम दिया है। तो जो बंदा हुजूर के जाने के बाद हुजूर की खत्म नबूवत का मुहाफिज बनकर, हुजूर की नमूज का मुहाफिज बनकर न किसी वजीर से डरे, न किसी जनरल कर्नल से डरे, वो मैदान अमल में बैठा हो, बस एक ही बात कहे, जो भी आए वो कहे ज्यादा बात है तो सितमगर इधर आ, हुनर आजमाएं तो दीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हजरत मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी साहब थे ना पिंडी के, रहमत